अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस। तो उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम लोग भी अच्छे से हैं। तो आपका मेरे चैनल व्लॉग विद हाजरा पे बहुत बहुत स्वागत है, खुशामदीद है और वेलकम है। तो आज है 25वीं शब, मतलब आज है 26 तारीख और 25वां रोज़ा। 25वां रोज़ा, 21वीं शब हुई, 23वीं शब हुई और अब 25वीं शब हुई। तो आज है 25वीं शब और आज हम लोग रात जागेंगे। अगर आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता लगेगा कि मैं एक सीरीज़ कर रही हूँ ऑड नाइट्स पे, जिसमें मैं पूरी अपनी इबादत बताती हूँ, जो मैं रात से लेके पूरे दिन तक, समझ लीजिए आज रात से लेके कल रात तक जो मैं करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ अपने वो दोनों व्लॉग्स में मैंने दिखाया, और आगे 3 और रातों को मैंने दिखाना है। तो मैंने ये बोला था कि मैं कम से कम 5 ऑड नाइट्स तो मैंने जागना ही जागना है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो पूरा भी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रातें होती है ये। इंसान समझता है कि थक जाएंगे, तबीयत ख़राब हो जाएगी वगैरह वगैरह, होती है लोगों की सोच ऐसी, लेकिन ये फजर की तहज्जुद का जागना, तहज्जुद की नमाज इबादतें करना, फिर फिर सहरी करना, फिर फजर आ जाना, तो ये बहुत ही सुकून दे वाली रातें होती है। और लिटरली मुझे इस चीज़ की क्रेविंग्स थी कि मुझे क्रेविंग्स इन द सेंस मुझे ये था कि मुझे बस लैलतुल कद्र हर हाल में पाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से 3 रातें तो हमें मिल गई है। दुआ करिए कि आगे की 2 रातें भी मिल जाए। और बहुत सबसे बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो दुआ है। तो प्लीज़ आप लोग दुआओं में मुझे याद रखें, मेरी फैमिली को याद रखें, मैं भी सबके लिए दुआ करूँगी। और अभी स्टार्ट करते हैं मेरा व्लॉग। और अभी कुछ बज गए हैं 2:15। आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मम्मी पढ़ रहे हैं एक्चुअली में नमाज, और उन्होंने मुझे कहा है कि जब तक मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, जब तक वो सलातुल तस्बीह और नफिल नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तब तक मैं कुछ अपना कुरान या सूरे वगैरह पढ़ लूँ, क्योंकि बहन का भी कॉल आता रहता है, वो भी माशाल्लाह से रात जागती है। तो ऐसा उन्होंने कहा है कि जस्ट इन केस मैं नमाज में हूँ तो तू कुरान पढ़ ले, फिर जब मेरी नमाज हो जाएगी तो तू कुरान पढ़ लेगा। तो आज हम लोग आज टाइम हो चुका है 2:15, शायद 2:15 ही हो चुका है। मैंने ब्लॉगिंग ही 2:15 बजे स्टार्ट की है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सूर्य से। जो हमारी सूर्य रहती है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अगर तब तक मम्मी नमाज़ पढ़ लेंगे, क्योंकि वो भी सलातुल तस्बीह पढ़ रही, वो पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम नफिल नमाज़ें पढ़ेंगे, सलातुल तस्बीह पढ़ेंगे, उसके बाद कुरान पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको सब दिखाऊंगी। और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए गाइज़। 70% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और चले जाते हैं देख के वीडियो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइज़, और लाइक कर दिया करिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेटेड रखेगा वीडियो बनाने में भी और भी चीज़ों में। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम हमारा व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं और इबादत भी स्टार्ट करते हैं। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आज पहले सूर्य से स्टार्ट किया है, तो मैं यहाँ बैठकर अपनी सूर्य पढ़ने लगी सारी। और फिर मम्मी बाहर नमाज पढ़ रहे थे हॉल में, और मैं अंदर ही बेडरूम में रह के ही अपनी इबादतें करती हूँ। तो मैं अंदर अपनी सूर्य पढ़ी, और फिर उसके बाद मैंने आपको ये टाइम दिखाया कि 3 बज गया था। और फिर मैंने कुरान नहीं पढ़ा। जब 3 बज गया था तो मैंने सोचा अभी सलातुल तस्बीह और नफिल नमाज़ों को भी टाइम लगेगा, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मम्मी नमाज़ पढ़ चुके थे। तो फिर मैं अपनी नफिल नमाज़ें और सलातुल तस्बीह पढ़ने खड़ी हो गई। और उसके बाद फिर मुझे प्यास लग गई बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने पानी पिया। वैसे भी मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्किन में प्रॉब्लम्स आती है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं बहुत ज़्यादा पानी पीऊँगी अब से, और मेरी स्किन का ख्याल रखूँगी। तो इसीलिए मैंने पानी पी रही थी, और आप लोग भी पिया करें। और फिर उसके बाद टाइम हो गया है 3:30, मतलब तहज्जुद का टाइम हो गया है। तो फिर मैंने तहज्जुद की नमाज़ की तैयारी कर ली, और फिर मैं तहज्जुद पढ़ने खड़ी हो गई। तहज्जुद की नमाज़ बहुत ही मज़े की होती है। और फिर उसके बाद सहरी का टाइम हो गया, तो मैंने सहरी में अपना एक बर्गर अफ्तारी का
बचा के रखा था, तो मैंने वो बर्गर खाया। ये मेरी बहन ने दिया था मुझे जब हम पनवेल गए थे, उसने मुझे पैक करके दे दिया था कि हाजरा तू खा लेना, घर का बना हुआ है। तो फिर मैंने बर्गर खाया और फिर उसके बाद मैं पानी पी और फिर उसके बाद मैंने चाय पिया। चाय के साथ मैंने बिस्किट नहीं खाई, आज मेरा वैसा तो मन नहीं था, तो फिर मैंने सिर्फ चाय पी ली और फिर उसके बाद खूब ढेर सारा पानी वापस से पिया। और मम्मी भी अपनी सैरी कर रहे थे, मैं भी अपनी सैरी कर रही थी और फिर सैरी कंप्लीट करके अभी फजर को टाइम था तो मैं कुरान पढ़ने लगी। और कुरान पढ़ने के बाद मैंने तर्जुमे वाला कुरान पढ़ा। आप लोग भी पढ़ रहे कि नहीं कमेंट में बताना। और फिर उसके बाद 5:30 हो गए, यानी कि फ़जर का टाइम हो गया, तो फिर मैं अपनी फ़जर की नमाज़ पढ़ने लगी और मुझे दुआओं में याद रखना, मेरी फैमिली को भी। और फिर सीधा सो गई, जागने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी गाइज़। और फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट ज़ोहर की नमाज़ का बताया है, मैंने डायरेक्ट ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। और इतने में हमारी पावर कब से गई हुई थी और हमारा वॉशिंग मशीन का काम रुका हुआ था, तो मैं आपको घड़ी भी बता रही हूँ कि 3 बज गया था पावर का इंतज़ार करते करते। फिर कैसे 4 बजे तक पावर आई है, हमें पप्पू के यहाँ से दावत भी आई थी। फिर हमने फटफट काम फिनिश किया, असर पड़ी और फिर उसके बाद हम रेडी हो गए। आज का दिन बहुत ही लेज़ी था और शायद बहुत थकान भी थी मुझे, तो मैंने डायरेक्ट आपको असर की नमाज़ का बताया है। और आज इतना ज़्यादा कुछ काम भी नहीं था, फटफट से हमने काम किया और पावर चली गई थी तो उसमें हमें देरी हो गई है। और बुआ के यहाँ से हमें कॉल आया था, तो आज हमारी दावत है वहाँ, तो बुआ ने दावत दी है, वही बड़ी बुआ ने दावत दी है जो बहुत हंसाती है। तो उसकी बेटी ने दी थी तब हम गए थे और अब उसने दी है तब हम जा रहे हैं, मतलब उनकी बहू ने दी है तब हम जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग पूरा वहाँ का रहेगा। तो अभी तो हम असर पढ़ के बैठे हुए हैं और पापा का इंतज़ार करें कि वो आएंगे, फिर हम लोग रेडी होंगे फटफट और फिर जाएंगे उनके यहाँ। और पापा नीचे आ चुके हैं और मैं आपको अपना आउटफिट चेक फट से बता दें। और ये था मेरा आउटफिट चेक और फिर पहन लिया है और अब हम निकल रहे हैं बुआ के यहाँ जाने के लिए। और पापा भी नीचे आके खड़े हुए हैं, तो चले मिलते हैं। और फिर ये मैं नीचे उतर गई थी अपनी बिल्डिंग के और ये पापा आ भी चुके थे और हम दोनों को बाइक पे ही जाना था और थोड़ी बहुत हमने अफ्तारी भी ले ली थी। और ये हम फिर निकल पड़े बुआ के घर के लिए। और ये मैं आपको अपनी बुआ की बिल्डिंग बताते हुए, बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग थी मेरी बुआ की और यहाँ बहुत ही मनसैना था, बहुत ही चहल पहल थी। यहाँ बहुत चहल पहल रहती है, इफ्तार से पहले भी, इफ्तार के बाद भी। इफ्तार से पहले खाने का सामान मिलता है, इफ्तार के बाद कपड़ा, जूता, चप्पल ये सब मिलता है, तो बहुत ही भीड़ थी। और अभी कुछ दिनों तो और ज़्यादा रहेगी, पैर रखने की भी जगह नहीं रहेगी। और फिर मेरी बुआ का 5 माला था, वो भी चढ़ना था हमें और सीढ़ी भी माशाल्लाह से थी, तो हम बिल्कुल थक गए थे। और फिर फाइनली रुक के चढ़ के बुआ का घर आ गया। और फिर ये हम सलाम करते हुए अंदर गए। मेरी बुआ सामने लेटी भी है और वो बार बार मुझे कह रही थी मेरा मुँह मत बताना, मेरा मुँह मत बताना। और फिर मैं ये थोड़ा चालाकी से उसका घर बताते हुए मैं सोच रही थी उसे भी थोड़ा सा बता दूँ, लेकिन वो समझ गई और फिर मुझे चिल्लाने भी लगी कि नहीं मेरा मुंह मत बताना। और फिर जो है ये मेरी भाभी जो है तलन का सारा काम कर रहे थे, सिर्फ तलन का काम बच गया था, तो ये सारी चीज़ें तल रहे थे। और यहाँ गुलगुला और भजिया उन्होंने मोम की बना के रख चुके थे, तल चुके थे। और फिर उसके बाद ये मोमोज़ तल रहे थे, गरम तेल में मोमोज़ तल रहा था। और फिर उसके बाद चना था, आलू था, बहुत सारी चीज़ें थी। मैं आगे आपको इफ्तार हम बताऊँगी, मैंने लिया है वीडियो। और ये फिर भजिए का बैटर इन्होंने बना के रखा था। आप लोग भजिया वगैरह खाते हैं कि नहीं कमेंट में बताना। ये प्याज की भजिए का बैटर था, ये आलू की भजिए का था। और फिर ये मेरी बुआ को मैंने बोला अब तो तू फाइनली दिखी गई, तो ये मुझे कह रहे हट भग, तो और फिर चली गई। और फिर उसके बाद जो है ये मैं आपको अपनी मेरी बुआ के घर के नीचे का नज़ारा बता रही थी, बालकनी जो भी बोलते हैं उसको। तो और फिर ये मुझे नींद आ रही थी, लेकिन फिर मैंने नींद को मारी गोली। और फिर उसके बाद मैं अपनी बुआ के साथ बैठ गई फ्रूट कटवाने। और इतने में इफ्तार का वक्त भी हो रहा था, तो मैंने फटफट से, मेरी बुआ ने कहा जा बाहर ले, सनसेट हो रहा है। तो फिर आपको क्या पसंद है बताना, मुझे तो सनसेट पसंद है। और ये माशाअल्लाह से हमारी इफ्तारी पूरी सज चुकी थी, क्योंकि इफ्तार का टाइम हो गया था और हमने पापा को भी कॉल कर दिया था कि अब आप आ जाओ। और ये था इफ्तार में हमारी बहुत सारी चीज़ें थी, आप खुद देख सकते हैं, मेदू वड़ा, भजिया,
और मोमोज़, चिकन था, तला हुआ, रोल, सेव कबाब, भजिया, बहुत सारी चीज़ थी और हर चीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 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 और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है और एहसान है। और फिर ये हम सब दुआ मांगते हुए, ये मेरी भाभी के दोनों बच्चे थे और फिर हमने माशाल्लाह से इफ्तार की और फिर उसके बाद बातचीत किया, बैठे और फिर हम खाना खाने बैठ गए। पुलाव बना था और फिर ये मैं बुआ और पापा का वीडियो लेते हुए, क्योंकि दोनों साथ में कभी जल्दी नहीं बैठते, और फिर ये हम घर से निकलते। अल्हम्दुलिल्लाह से अब हम लोग घर आ गए हैं। वहाँ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, डे वेल स्पेंड था आज का भी, और मैं फ़्रेश भी हो गई हूँ, मुँह भी धो लिया है मैंने, बचा हुआ मेरा इस्त्री का काम था वो भी कर लिया है, जैसे कल के कपड़े इस्त्री करने थे वो भी कर लिए हैं, और अब मैं एकदम अच्छे से फ़्रेश वगैरह हो चुकी हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, और दुआओं में याद रखना। मिलती हूँ बड़ी रात को। अल्लाह हाफिज़।